हेलो एवरीवन। हम लोग जो कि ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी सीरीज़ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंसिडरिंग दैट इन माय माइंड आई एम टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सम मोर क्वेश्चंस ऑन रिलेटेड a particular topic which can be beneficial for you and your examinations। ओके आपके एग्जामिनेशन में जो बेनिफिशियल हो सकते हैं मैं उनको कंसीडर करते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसी सीरीज़ में। ठीक है, तो आज जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 एंड कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमको सॉल्व करना है। मीन्स इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, यानी कहने का मतलब इट्स अ टाइप ऑफ इक्वेशन विच इज़ गिवन टू अस एंड वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये एक तरीके से क्या है, इक्वेशन हमको दी हुई है और हमको इसको सॉल्व करना है। इसका हमको क्या सोल्यूशन देखना है क्या आता है, या सॉल्व करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो इसमें दोनों ही साइड हम लोग साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, टुगेदर वी विल टेक बोथ द साइड्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, लेट्स डू। पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम लोग देखते हैं इफ़ वी सी हियर व्हाट वी फाइंड कॉस थीटा दोनों में आपके न्यूमरेटर में है और नीचे डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। तो एक काम जो सबसे पहले स्टेप जो हम लोग ले सकते हैं, द फर्स्ट स्टेप वी कैन टेक इज टेक द कॉस थीटा कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। दोनों टर्म से कॉस थीटा बाहर ले लीजिए, कॉस थीटा बाहर आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 यहाँ से बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 2, दैट इज ऑलरेडी रिटन देयर। ओके, नाउ फाइन। नेक्स्ट कॉस थीटा टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस, यानी दोनों का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1, क्योंकि दोनों टर्म्स अलग हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा इनका, कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर ये इससे कैंसिल आउट होगा, जो जो बच रहा है इसको लिख दे, या सिंपल वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 2। फाइनल कॉस थीटा एंड लुक एट दिस टर्म, दिस न्यूमरेटर। अगर आप इस न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो एक जगह माइनस 1 है और एक जगह प्लस 1 है। यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, दोनों का एडिशन क्या होगा 0 होगा। ओके, सो जो रिमेनिंग चीज़ है जो बच रहा है, यहाँ पे जो बच रहा है वो क्या है, आप सीधे देख रहे हैं क्या बता है कोसेक थीटा इन और कोसेक थीटा, यानी दोनों के एड ऑन हो सकते हैं और ऊपर आंसर क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, वी ऑलरेडी नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। ओके, देन फाइन, देन दिस इज अगेन कॉस थीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज द आइडेंटिटी वी नो। ठीक है, ये तीसरी आइडेंटिटी है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले लगभग क्लास में स्टार्ट की थी। तो इसको अगर आप उधर लेके चले जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। विजिबल, क्लियर, सिंपल। क्या वन को हम उधर मूव कर देंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर बचेगा वो क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यूजिंग दैट आइडेंटिटी विच इज गिवन हियर। ठीक है, जो यहाँ पे दी है इसके अकॉर्डिंग। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा, नीचे क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2। फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कॉस थीटा। अब 2 कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है और कॉस्ट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो उसको ब्रेक कर दिया, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, समथिंग लाइक दिस यू विल गेट। ओके, फाइनल ये साइन थीटा और ये एक साइन थीटा कैंसिल आउट। ठीक, यहाँ से एक कॉस थीटा और ये एक कॉस थीटा कैंसिल आउट। क्लियर,
जो बच रहा है वो क्या है, उसको हम इधर लिख रहे हैं। जो बच रहा है रिमेनिंग इज 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज रिमेनिंग इज 2 sin theta upon cos theta and that is equal to 2. Now this 2 and this 2 will be cancelled out between 1. So what is it? And sin theta upon cos theta हम लोग जानते हैं क्या होता है, sin theta upon cos theta. What is sin theta upon cos theta? That is tan theta. Okay? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin theta upon cos theta, इसकी जगह हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं tan theta, क्योंकि tan theta होता है, ठीक है। और tan theta और इधर क्या हुआ 1, और 1 आप जानते हैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो हमने टेबल पूरी ड्रॉ की थी, एक तरीके से किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की जाती हैं, है ना। हमने एक प्रोसेस देखा था वैल्यूज़ निकालने का, कैसे निकाली थी। वहाँ पे अगर उस टेबल में आप देखेंगे, अगर याद हो गया है आपको, तो आपको वैल्यू पता होगी क्या होती है। tan 1 जो है tan में किस एंगल पे होता है, दैट इज इक्वल इन 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे इसके किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ठीक है। नाउ दोनों साइड आप कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? सो आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक। लेट्स क्विकली रिवाइज इट। सबसे पहले हमको क्वेश्चन क्या जाता है, cos थीटा अपन कोसेक थीटा प्लस 1, cos थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 2। दोनों में जो हमको कॉमन लिख रहा है हमने कॉमन लिख लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ बच रही थी वो ये लिखी यानी इक्वेशन फॉर्म में। दोनों क्योंकि डिफरेंट टर्म है, दोनों का एलसीएम मल्टीप्लिकेशन होगा, एलसीएम के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया, माइनस प्लस दैट इज कैंसिल आउट, रिमेनिंग टू कोसेक थीटा एंड नीचे जो बंदा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। एंड देन व्हाट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सब्सिट्यूट किया। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन थीटा, वो वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब सॉल्व किया नॉर्मल तरीके से जैसे होता है। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल जो हम लोग को बच रहा है वो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2, 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट हो गया, बचा 1, और साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स tan equal to 45 degree and comparing theta is 45 degree. So in this way you can easily solve such type of questions in which you have to solve for particular value of theta. Okay, so hope so you like this video. If you like it, please do share, subscribe with your friends, okay, also with your juniors and any person who is in any kind of examination, giving some kind of examination, maybe competitive examination or it may be academic examination, because this topic is very important. Trigonometry covers a lot of questions, especially if you talk about various examination, academic examination like 10th. Okay, so you have to focus on these particular topics which we are covering step by step, or we can say in successive classes we are taking them, and it is completely taking your examination in my mind and trying to do best for you so that you score maximum in your examination. Thank you.